तो ये होता है एक्स्ट्रा एफर्ट, प्लस वो एक्स्ट्रा एफर्ट राइट डायरेक्शन में वैरायटीज ऑफ सिचुएशंस को एनालाइज भी कर रहा है। जेई में जो फाइट है वो मार्क्स का फाइट नहीं है, वो फाइट है आपका रैंक का, और हर एक इंडिविजुअल सवाल का जो है यहाँ पे रैंक होता है। बोर्ड और जेई का एग्जाम होता है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। क्या दोनों का लॉसेस इक्वल है? अंकित ने क्वेश्चन नंबर 35 को गलत किया, आयुष ने क्वेश्चन नंबर 42 को गलत किया। आप बोलोगे सर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक नेगेटिव मार्किंग, तो 5 नंबर आयुष के भी गए, 5 नंबर अंकित के भी गए। नहीं, दोनों के लॉसेस इक्वल नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी है दो दोस्तों की जिनको ड्राइविंग बहुत पसंद था और उन्होंने एक दिन ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था अर्जुन। अब बताओ कि सर थंबनेल में तो है कि एक गलती और जेई में रैंक गई, तो ठहरिए, आप सेशन के एंड तक जुड़े रहिए, वहां भी हम पहुंचेंगे। और मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, आप लास्ट तक इस चीज को रिलेट कर पाओगे। ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस वाले सेशन में, आप लास्ट में बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि दो दोस्त थे राहुल और अर्जुन, दोनों को ड्राइविंग का बड़ा शौक था। तो दोनों ने क्या किया कि ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब यहां पे अर्जुन की अगर मैं बात करूं, वो इतना ज्यादा पैशनेट था कि वो ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग के बाद भी वो 3-4 घंटा रुके रहता था, वहां पे वेट करता था, वहां पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। प्लस डे 1 से ही उसने डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर हिली एरिया में है तो फिर कैसे चलाना है, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए तो कैसे कंट्रोल करना है, अगर मैं हाईवे में ड्राइव कर रहा हूं और अचानक से ऑब्स्टिकल आ गए तो कैसे कंट्रोल में लाना है, तो कुछ अगर ऑड सा सिचुएशन हो जाए तो कैसे सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल लाना है। तो वो डे 1 से एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लस ट्रैफिक के जो रूल्स है वो भी सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो ये होता है एक्स्ट्रा एफर्ट, प्लस वो एक्स्ट्रा एफर्ट राइट डायरेक्शन में वैरायटीज ऑफ सिचुएशंस को एनालाइज भी कर रहा था, जहां की राहुल सिर्फ उतनी ही चीजें कर रहा था जितना उसको ट्रेनिंग में बताया जा रहा था, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा था। तो बच्चों, इसका क्या रेलेवेंस है आपके जेई एग्जाम में? तो जेई की जो आपकी जर्नी होती है ना बच्चों, वहां पे भी आपका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी वाइज प्रैक्टिस किए जा रहे हो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी, कि आप कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो। तो जितना ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे और जितना क्वांटिटी वाइज ज्यादा होगा, वो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है कि आप एग्जाम में गलतियां कम करो। क्योंकि बच्चों, आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जेई में जो फाइट है वो मार्क्स का फाइट नहीं है, वो फाइट है आपका रैंक का, और हर एक इंडिविजुअल सवाल का जो है यहाँ पे रैंक होता है। तो यहाँ पे फाइट है रैंक की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आपको पेपर देख के ये फील होना चाहिए कि अरे यार, इस तरीके के क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करके आया हूं, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका तभी बूस्ट हो जाएगा और गलती करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी कम। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने भी आएगी, और आप उस तरीके से आप प्रिपरेशन जो है अपना कर सकते हो। तो बच्चों, एक गलती और जेई में रैंक गई, तो आपको यह चीज को समझना पड़ेगा, जो बोर्ड और जेई का एग्जाम होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। बोर्ड में क्या है कि आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उतना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड सवाल नहीं आते। तो आप थ्योरी पढ़ लो, डेरिवेशन कर लो, आपका बोर्ड में इजीली 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जेई। जेई की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन आते हैं, आपको सवाल ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट। अब इस सिचुएशन को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या होता है बोर्ड एंड जेई में। तो जैसे कि मैंने वहां पे दो दोस्तों का एग्जाम्पल लिया था, यहां पे भी दो फ्रेंड थे जिनको आईआईटी का एग्जाम देना था और आईआईटी में जाके पढ़ाई करनी थी। तो आईआईटी के पहले तो उनको बोर्ड एग्जाम देना होगा ना, तभी तो वो आईआईटी का एग्जाम देंगे। तो बोर्ड एग्जाम में दो दोस्त थे, अंकित और आयुष, ये दोनों ही बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। अब अंकित ने क्या किया कि एक क्वेश्चन स्किप कर दिया बोर्ड में, और आयुष ने भी एक क्वेश्चन स्किप कर दिया बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 5, और दोनों का ही मार्क्स था 5 मार्क्स ईच। तो अंकित ने भी एक क्वेश्चन स्किप कर दिया और आयुष ने भी एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, दोनों का ही इक्वल वेटेज था 5-5 का। तो यहां पे जो अगर मैं बात करूं इन दोनों की लॉसेस की, यहां पे अगर मैं इन दोनों की लॉसेस की बात करूं तो दोनों का जो लॉस है वो इक्वल है, क्योंकि दोनों के 5 नंबर जो गए एक साथ ही गए, ठीक है। यहां पे दोनों का जो लॉस है वो इक्वल है। और उसके बाद ये दोनों गए जेई मेन का एग्जाम देने, क्योंकि दोनों को आईआईटी में जाना था। तो जब ये जेई मेन का एग्जाम देने गए तो अंकित ने क्वेश्चन नंबर 35 को गलत कर दिया, ठीक है। अंकित ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 35 को गलत कर दिया, और आयुष ने क्या किया, आयुष ने क्वेश्चन नंबर 42 को गलत कर दिया। अब यहां पे समझना पड़ेगा कि क्या दोनों का लॉसेस इक्वल है, क्या दोनों का लॉसेस इक्वल है। अंकित ने क्वेश्चन नंबर 35 को गलत किया, आयुष ने क्वेश्चन नंबर 42 को गलत किया। आप बोलोगे सर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक नेगेटिव मार्किंग, तो 5 नंबर आयुष के भी गए, 5 नंबर अंकित के भी गए। नहीं, दोनों के लॉसेस इक्वल नहीं है। हालांकि
अगर आप देखो तो यहां भी 5 नंबर, यहां भी 5 नंबर, बट दोनों के लॉसेस इक्वल नहीं है। यही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही आपको समझना है कि जेई में लड़ाई होती है रैंक की, और हर एक क्वेश्चन का जो है इंडिविजुअल रैंक होता है बच्चों। आपको एक क्वेश्चन ऊपर भी पहुंचा सकता है और एक नीचे भी गिरा सकता है, तो हर एक क्वेश्चन की इंडिविजुअल रैंक होती है और यहां पे लड़ाई जो है वो रैंक के लिए है। अब समझते हैं, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि कैसे लॉसेस बराबर नहीं है, लॉसेस आर नॉट इक्वल फॉर अंकित एंड आयुष। कैसे? सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो this question is attempted by 1000 of students. This question is attempted by 1000 of students. अब ये जो क्वेश्चन 1000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, इसमें से मान लीजिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ 200 बच्चों ऐसे हैं, 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 42 जो 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, इसको सिर्फ 200 बच्चों ने सही किया है। तो इस केस में अगर मैं आयुष की रैंक की बात करूं तो वो सिर्फ 200 बच्चों से पीछे है, करेक्ट। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 35, उसको भी 1000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको भी कितना 1000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, और इस क्वेश्चन को अराउंड 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सही किया है। 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सही किया है। तो इस केस में अगर मैं अंकित की रैंक की बात करूं तो वो 900 बच्चों से पीछे हो गया। जहां पे अगर आप देखो तो आयुष 200 बच्चों से पीछे है, लेकिन अंकित 900 बच्चों से पीछे है। तो यहां पे लॉस बराबर हुई क्या? लॉस बराबर हुई? लॉस बराबर नहीं हुई, क्योंकि यहां पे लड़ाई है रैंक की और हर एक क्वेश्चन का जो है इंडिविजुअल रैंक है। तो बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मेंटेन रखो, क्योंकि जब आप जेई का एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा फील हो कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस करके आओ। इतना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कि आप 9, 10 में 11, 12 का सिलेबस कंप्लीट कर दो। आप एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे आप उसको ऑपरेट करो, प्लस आप उसके फंडामेंटल से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, हाई लेवल तक जाओ, सो दैट आपके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आए। हर एक चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी क्वेश्चंस आए तो मैं इस चीज को इजीली टैकल कर लूंगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि वहां पे राहुल और अर्जुन की बात कर रहा था, अर्जुन ने डे 1 से ही एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि यार अगर ये सिचुएशन होगा तो मैं कैसे करूंगा, ये सिचुएशन होगा तो कैसे करूंगा अपने ट्रेनर के साथ। तो बाय द एंड ऑफ 15 डे ऑफ ट्रेनिंग वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं मेन रोड में आराम से जा सकता हूं, अगर कुछ भी सिचुएशन आए मेरे सामने तो मैं इजीली कर लूंगा। यानी कि अर्जुन की प्रोबेबिलिटी वहां पे गलती करने की बहुत कम थी एज कंपेयर टू राहुल। तो सिमिलरली यहां पे आपका रैंक हाई, मतलब रैंक अच्छा आएगा या रैंक लो आएगा, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। तो इसीलिए आपको कॉशियस होकर प्रैक्टिस करना है और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरीके के अगर बच्चों आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो जुड़िए हमारे चैनल अनअकैडमी जीत के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला देंगे, क्योंकि जेई 2025 का जो माहौल है बच्चों वो बहुत गर्म हो चुका है। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। टिल देन गुड लक, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।